नमस्कार भारतवासियों एवं सोशल मीडिया पर उपस्थित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत दिनों से मेरा यूट्यूब चैनल का नाम ही है संजय कुमार बुक्स रीडर एंड सोशल एक्टिविटीज। तो उसी के अंतर्गत मैं डॉक्टर जय नारायण पांडे का मैं पुस्तक भारत के संविधान का व्याख्या करता हूं जो मेरे समझ से हो। इसमें हम पुस्तकों के प्रति मेरी रुचि है और बहुत से लोगों को मैं रुचि बढ़ाना चाहता हूं पढ़ने के लिए। इसमें क्या क्या है, तो किसी कारणवश बहुत दिनों से मैं किताब में पढ़ नहीं पा रहा था। आज फिर से समय हमको मिला है, तो चलिए आप बोर्ड पर देखिए। भारत परिषद अधिनियम 1919 अथवा मोर्ले मिंटो सुधार 1919। एक ही अधिनियम में उन्हीं का नाम दो नाम के रूप में है। ये भारत सचिव थे, अरे भारत के वायसराय थे। इसके नाम पर ये अधिनियम आया था। उसकी इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में क्या क्या हुआ, इस किताब के अनुकूल मैं व्याख्या करूंगा, आप सुनिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मोर्ले को भारत का राष्ट्र सचिव नियुक्त किया गया। मोर्ले उदारवादी विचारों के व्यक्ति थे, भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो भारत के सेक्रेटरी जॉन मोर्ले के विचारों से सहमत थे। यानी लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड जॉन मोर्ले दोनों के विचार बहुत मिलते जुलते थे। इनके द्वारा किए गए सुधारों के इसलिए मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। दोनों ने मिलकर जो काम किया भारत के लिए, उसमें उपनिवेशवाद था। जो भी काम किया, अधिनियम आया तुम्हीं के सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1919 के अधिनियम 1909 के अधिनियम क्या मिला? भारतीयों के प्रशासन, और उसके बाद क्या मिला? विधि निर्माण। दोनों को काम प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा यानी इस समय ये जो अधिनियम आया वो केंद्रीय विधानसभा में सोलह सदस्य पहले रहते थे, उसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया। इसी तरीके से कुछ आगे हम बता देंगे आपको, जो है महत्वपूर्ण पॉइंट होगा। इनमें से आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में 27 सदस्य निर्वाचित होते थे और 5 नामजद यानी नामजद वायसराय करते थे। 5 जो सदस्य होते थे उसको नामजद वायसराय करेंगे। इसके लिए निर्वाचक मंडल 3 श्रेणियों में बांट दिया गया था। सामान्य निर्वाचक वर्ग, वर्गीय निर्वाचक वर्ग, विशिष्ट निर्वाचक वर्ग। प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या भी बढ़ा दी गई। निर्वाचन की पद्धति केंद्रीय विधान परिषद के समान ही थे। अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया। विधान परिषदों के सदस्यों को बजट की विवेचना करने और उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी क्वेश्चन में आएगा 1909 के अधिनियम के तहत भारतीय को, इसमें जो भारतीय थे उनको बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे, यानी भारतीय सदस्य जो थे। किंतु उन्हें बजट पर मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। सदस्यों को लोकहित पर विषयों पर चर्चा का भी अधिकार था, यानी जो भी लोकहित यानी लोक कल्याण के लिए जो भी होगा उस पर तो विचार कर सकते थे। इसके बावजूद मोर्ले मिंटो सुधार भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा। भाई उपनिवेश बना के रखा है,
आजादी दिया नहीं है तो ये सारा कैंसर तो बेकार ही रहेगा ना। भारतीयों की एक ही मांग थी, एक उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार की स्थापना। हम पहले ही कहे अन्य उपनिवेशवाद है, हमको गुलाम बना के रखा है और कहता है कि ये सुधार कर दे, ये सुधार कर दे, तो नहीं ना अच्छा है। उनकी यह मांग पूरी न हो सकी। केंद्रीय विधानमंडल के सरकारी सदस्यों कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। वे मतदान में सदा सरकार का ही समर्थन करते थे। गैर सरकारी सदस्य भी यही करते थे। निर्वाचित सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। मताधिकार की पत्ती दुष्पूर्ण थी। अधिनियम ने एक संकुचित तथा विभेदकारी मताधिकार प्रदान किया था, जिससे आगे चलकर देश का विभाजन हुआ। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान करके अधिनियम ने मुसलमानों का पक्षपात किया। मुस्लिम तथा हिंदू मतदाताओं की अर्हताएं भिन्न भिन्न थी। ऐसा मुसलमानों को खुश करने के लिए किया गया। स्त्रियों का मताधिकार प्राप्त नहीं था। विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध आंदोलन तीव्र गति से बढ़ने लगा। इस बीच विश्व रंगमंच पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने भारतीयों की आंखें खोल दी। कांग्रेस ने अपना आंदोलन और भी तीव्र कर दिया। सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध ने भारतवासियों के महत्वाकांक्षा की प्रगति प्रदान की। इसी समय भारत परिषद अधिनियम 1909 के से जो काल चल रहा था, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1914 में हुआ, क्योंकि एक अधिनियम आने में कम से कम 10 साल 15 साल लगता था। तो उसी बीच का में 1914 में विश्व युद्ध हो गया। अंग्रेजों ने वर्तमान व्यवस्था में सुधार करना आवश्यक समझा। सन 1917 में भारत के नए राज सचिव मिस्टर माउंटेगू ने भारत और भी अधिक सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार की नीति होगी प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों के साक्षरता को बढ़ाया जाए और ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों के रूप में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन का विकास होता रहे। इस घोषणा के बाद वे भारत की राजनीतिक अवस्था की जांच के लिए भारत आए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ देश भर का दौरा किया, राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन किया। उन्होंने 1918 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जो मॉन्टफोर्ड योजना कहलाई। इस रिपोर्ट में भारत में किए जाने वाले भावी सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की। मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक लाया गया जो 1919 में पारित होकर भारत सरकार अधिनियम 1919 कहलाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 कहलाया। चलिए दोस्तों, आज का मेरा व्याख्या यहीं तक था। मोरले मिंटो सुधार 1919 का मैं पूरा व्याख्या किया हूँ। इसके आगे का व्याख्या कल होगा। और मैं किताब पढ़ने में किताब उर्दू शब्द है, पुस्तक पढ़ने में बहुत रुचि लगता है। अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती है। कभी इससे भी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। मेरे पास सामाजिक धार्मिक बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ भी हैं। एक एक करके कभी कभी मैं समय मिलेगा तो पढ़ते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।